नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 मई गुरुवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के 54 और जिलाधिकारियों से बातचीत की। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर बैठक 11 बजे शुरू हुई। बैठक के बाद एक संबोधन में पीएम ने कहा कि बीते कुछ समय से देश में एक्टिव केस कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है, तब तक चुनौती बनी रहती है। पीएम ने कहा कि अपने जीवन में ठीक से काम करें और नियमित रूप से लागू करें और प्रभावी नीतियों को लागू करने में मदद करें। मोदी ने कहा कि पिछली महामारियां हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है। महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर इनोवेशन बहुत जरूरी है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, तो हमारे तरीके और रणनीतियां भी गतिशील होनी चाहिए। राजस्थान में ब्लैक फंगस बीमारी महामारी घोषित हो गई है। महामारी घोषित होने के बाद इस बीमारी पर स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि इस बीमारी पर हमारा पूरा कंट्रोल है। इस बीमारी के लिए अलग से अस्पताल में वार्ड बनाए गए हैं। दवा की कालाबाजारी पर लगाम लगाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए भी चिकित्सा विभाग पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। आयकर विभाग का वेब पोर्टल अब नए रूप में होगा। 7 जून को इसकी रीलॉन्चिंग होगी। विभाग का आईटी विंग इस पर काम कर रहा है। इसके तहत 1 से 6 जून तक ई फाइलिंग का काम राजस्थान सहित देश भर में बंद रहेगा। वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने क्षेत्र में लोगों को कोरोना से राहत दिलाने के लिए लगातार सक्रिय हैं। अब राठौड़ ने क्षेत्र में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने की कवायद शुरू की है। राठौड़ ने कहा कि जयपुर ग्रामीण में अगले 48 से 72 घंटे में 100 बेड वाला कोविड सेंटर शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी टीम इस काम के लिए लगी हुई है। सरदार शहर जिले के लाडलों ने हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, चाहे वह आजादी के समय लड़ी गई लड़ाई हो या फिर देश में आई कोई आपदा हो। सरदार शहर तहसील के भोजासर बड़ा निवासी रमेश कुमार प्रजापति लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। मुंबई के पालघर समुद्र तट से 5 किलोमीटर अंदर एक 137 लोगों से भरा जहाज खराब हो जाने के कारण बीच समुद्र में अटक गया, जिसकी सूचना नेवी को दी गई। नेवी ने 4 जवानों की टीम तैयार की, जिसमें सरदार शहर तहसील के गांव भोजासर बड़ा का रमेश प्रजापति भी शामिल था। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन लगने से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। इसके कारण परिवहन के सभी साधन भी पूरी तरह से बंद है। हवाई सफर की बात करें तो बीते 10 साल में सबसे कम यात्री भार मिल रहा है। बीते बुधवार को जयपुर से केवल 4 उड़ानों का संचालन हुआ। 17 से अधिक उड़ानें रद्द रहीं। वहीं समर शेड्यूल भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाया। आज भी जयपुर एयरपोर्ट से 6 से 7 उड़ानों का संचालन तय किया गया है। कोरोना के बीच देश में एक और बीमारी म्यूकोरमाइसिस ब्लैक फंगस हर दिन बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि कई राज्य इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। गुरुवार को ही तेलंगाना सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी एक्ट में नोटिफाई करने की जानकारी दी है। तेलंगाना में ब्लैक फंगस के 80 मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले बुधवार को राजस्थान सरकार ने इसे महामारी घोषित किया था। वहीं हरियाणा सरकार पहले ही यह फैसला ले चुकी है। राजस्थान में ताउते का असर बेहद कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार एक गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में बदलकर ताउते उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बढ़ा है। ऐसे में गुरुवार को भरतपुर व अजमेर संभाग के ही कुछ इलाकों में हल्की बरसात होने की संभावना है। बाकी इलाकों में मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है। इसके बाद भी पूर्वी राजस्थान में तो 4 दिन तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में फिर से बरसात व आंधी देखने को मिल सकती है। इसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अलर्ट जारी कर दिया है। नागौर जिले में कोरोना महामारी के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ी जा रही जंग में अब धीरे धीरे सफलता मिलने लगी है। जिला कलेक्टर की ओर से जिला मुख्यालय के JLN अस्पताल में बनाए गए वॉर रूम से रोजाना की जा रही समीक्षा एवं चिकित्सकों व चिकित्सा कर्मियों की सेवाओं से एक और जहां मरीज ठीक होने लगे हैं, वहीं ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के साथ अन्य चिकित्सा संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं। इससे रोगियों की संख्या में कमी हो रही है, लोग ठीक हो रहे हैं। ताउते तूफान के आगे बढ़ने के बाद राजसमंद जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के बाद गुरुवार को मौसम साफ हो गया, लेकिन तूफान से राजसमंद में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कुंभलगढ़ व दिलवाड़ा क्षेत्र में विद्युत पोल गिरने की वजह से बिजली आपूर्ति 2 दिनों से ठप है और अब कुछ इलाके में बहाल भी हो गई है, लेकिन कई गांव अब भी अंधेरे में हैं। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की आगामी तीसरी लहर बेहद खतरनाक है। इसके लिए राज्य सरकारों व प्रशासन को तैयार रहना होगा। प्रधानमंत्री आज प्रदेश के श्रीगंगानगर, बीकानेर, कोटा, पाली व उदयपुर के जिला कलेक्टरों के साथ वीसी के जरिए कोरोना को लेकर समीक्षा कर रहे थे। श्रीगंगानगर की ओर से वीसी में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पवार व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। वीसी के दौरान प्रधानमंत्री ने जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि वह कोरोना संक्रमण की रोकथाम करके लोगों का जीवन बचाने में अच्छा काम कर रहे हैं। इसी मुस्तैदी के साथ तीसरी लहर से लोगों का जीवन बचाना है। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के निधन पर श्रीगंगानगर में आज राजकीय अवकाश और राजकीय शोक रहा। इस दौरान कलेक्ट्रेट और अन्य सरकारी विभागों पर लगे तिरंगे आधे झुके रहे। कार्यालय अधीक्षक जगदीश कामरा ने बताया कि शोक स्वरूप सरकारी कार्यालय बंद रहे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का बुधवार देर रात कोरोना से निधन हो गया था। 89 वर्षीय पहाड़िया ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। श्रीगंगानगर में तपोवन कोविड केयर सेंटर की मान्यता रद्द करने के मुद्दे पर दानदाताओं और आम जनता का प्रतिनिधि मंडल आज शाम को जिला कलेक्टर से मिलेगा। जिला कलेक्टर को अवगत करवाया जाएगा कि तपोवन कोविड केयर सेंटर से आमजन को बहुत राहत मिल रही है, इसलिए नियमित जारी रखा जाना चाहिए। यह निर्णय गुरुवार को तपोवन ट्रस्ट प्रांगण में कोविड रिलीफ फंड में दान देने वाले लोगों के साथ हुई बैठक में किया गया। इसमें रिलीफ फंड में आए हुए दान व व्यय के विवरण के बारे में दानदाताओं को बताया गया। राजकीय अस्पताल प्रशासन की ओर से सर्राफ कॉटेज में संचालित कोविड केयर सेंटर के अनुचित तरीके से अधिग्रहण करने की निंदा की गई। श्रीगंगानगर में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान राशन व सब्जी के लिए बाजार में अभी भी भीड़ जुट रही है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक यह भीड़ तह बाजार और बिरबल चौक एरिया सब्जी मंडी में हर रोज देखी जा रही है। हालांकि 11 बजे तक तह बाजार में सभी दुकानें बंद होने के साथ ही सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन महावीर दल मंदिर मार्केट, नई धान मंडी से सब्जी मंडी और अन्य इलाकों से फल सब्जी की रेहड़ियां हटवाने और दुकानें बंद करवाने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ती है। श्रीगंगानगर जिले में गुरुवार को 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के 14 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। जिला मुख्यालय पर पुराना हॉस्पिटल स्थित अर्बन नंबर 2 यूपीएचसी में कोवैक्सीन, जबकि अन्य केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन का टीका लगाया गया। जिले में 18 से 44 वर्ष आयु वालों के टीकाकरण कल 21 मई को निर्धारित केंद्रों पर होगा। इसके लिए आज शाम से 6 बजे से ऑनलाइन स्लॉट बुक किया जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।